आज की मेडिसिन है कार्बोलिक एसिड। कार्बोलिक एसिड एक बहुत अच्छी एंटीसेप्टिक है, पावरफुल इरिटेंट है। पावरफुल इरिटेंट क्यों कह रहे हैं? क्योंकि ये स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन को डैमेज करती है। कार्बोलिक एसिड इसका क्रूड फॉर्म में पॉइजनस होता है। ये पॉइजन होता है कार्बोलिक एसिड, तो ये हार्मफुल होता है ह्यूमन के लिए। लेकिन जब इसको पोटेंटाइज कर दिया जाता है तो फिर ये बहुत ज़्यादा यूज़फुल हो जाता है। इसका स्फीयर ऑफ एक्शन जो है वो नर्वस सिस्टम पर देखने को मिलता है हमें। नर्वस सिस्टम पर इसका एक मेन एक्शन है। नर्वस सिस्टम में ये क्या करता है कि जो सेंसेस हैं, जो मोशंस है, उनमें पैरालिसिस करता है। तो स्ट्यूपर्स आते हैं। स्ट्यूपर मतलब कि एक तरह से अम, बेहोशी की अवस्था कह सकते हैं हम। और ये इसका जो मेन एक्शन है, अब वो मेन एक्शन है रिस्पायरेटरी सेंटर का पैरालिसिस करना। रिस्पायरेटरी सेंटर को पैरालाइज्ड कर देता है। रिस्पायरेटरी सेंटर को पैरालाइज करने की वजह से क्या होता है कि ब्रीथिंग जो होती है वो धीरे पड़ जाती है, और जो पल्स होती है वो भी वीक वीक हो जाती है। इस वजह से पर्सन की डेथ हो जाती है। तो इसका मेन एक्शन क्या है कि नर्वस सिस्टम को ये पैरालाइज करता है, खास करके रेस्पिरेटरी सेंटर को। क्योंकि नर्वस सिस्टम पर एक्ट कर रहा है तो डिबिलिटी और वीकनेस भी देखने को मिलती है। जैसे सभी एसिड्स में हम लोग देखते हैं, चाहे वो एसिटिक एसिड हो, सल्फ्यूरिक एसिड हो या म्यूरेटिक एसिड हो, तो सभी में एक तरह से वीकनेस और डिबिलिटी हमें देखने को मिलती है। वैसे ही कार्बोलिक एसिड में भी डिबिलिटी और वीकनेस होती है। दूसरा, ये स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन पर इफेक्ट करता है, और स्किन और म्यूकस मेम्ब्रेन में इन्फ्लामेशन करता है। इन्फ्लामेशन के बाद अल्सरेशन और मैलिग्नेंट मैनिफेस्टेशन भी हमें देखने को मिलते हैं। मैलिग्नेंट कंडीशन भी देखने को मिलती है। ये म्यूकस मेम्ब्रेन पूरी माउथ से लेके जो रेक्टम तक की म्यूकस मेम्ब्रेन है उसको इन्फ्लेम्ड करता है, उसमें अल्सर्स होते हैं। पेशेंट में हमें अलग अलग जगहों पे अल्सर देखने को मिलते हैं। इसी वजह से बॉडी के हर हिस्से में अल्सरेशन देखने को मिलता है कार्बोलिक एसिड के पेशेंट्स में। इसका एक पिक्यूलियर फीचर कह सकते हैं हम लोग कार्बोलिक एसिड का। इसका कॉन्स्टिट्यूशन की अगर हम बात करें कार्बोलिक एसिड की, तो कोई खास पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता है। सभी के लिए बहुत अच्छा काम करती है। लेकिन इसके जो पेशेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा चिली होते हैं, इरिटेबल टेम्परामेंट के होते हैं, या हम कह सकते हैं सिफिलिटिक इरिटेबल टेम्परामेंट है। मियाज इनका कैसा रहता है? सिफिलिटिक और सोरा होता है इनके बैकग्राउंड में। सोरा और सिफिलिटिक। अगर हम पर्टिकुलर की बात करें तो हेडेक में ये बहुत अच्छा काम करती है। अगर फ्रंटल हेडेक हो रहा हो, जो कि डल हो और हैवी हो, मतलब पेशेंट को एक भारीपन सा महसूस होता है फ्रंटल फ्रंटल हेड में, इसको एक डल फीलिंग होती है और एक भारीपन सा महसूस होता है ऐसे। हेडेक के समय पेशेंट को ऐसा लगता है कि जैसे कि रबर बैंड जो है वो दो टेम्पल्स के बीच में खींच के बांध दिया हो। इस तरह का उसको फीलिंग होता है। हेडेक के समय ऐसा फीलिंग होता है। इसके साथ में जब हेडेक होता है तो पेशेंट को वीकनेस भी महसूस होती है। वीकनेस है, प्रोस्ट्रेशन है, डिबिलिटी भी महसूस होती है हेडेक के साथ में। जो हेडेक है उसमें आराम किससे मिलता है? आराम मिलता है ग्रीन टी पीने से और स्मोकिंग से। जो पर्सन है जब स्मोकिंग करता है, ग्रीन टी पीता है, तो उसको कुछ हद तक आराम मिल जाता है। जीआईटी में इसके क्या सिम्टम्स होते हैं? अगर हम बात करें माउथ में, तो माउथ में अल्सर्स मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा बदबूदार होते हैं। उनसे जो डिस्चार्जेस होते हैं बहुत ज़्यादा बदबूदार डिस्चार्जेस होते हैं। कहीं पर भी अल्सर्स हैं, उनमें से डिस्चार्जेस हो रहे हैं, तो काफ़ी ज़्यादा बदबूदार डिस्चार्जेस होंगे। ब्रीथ कैसी होती है? बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होती है। टेस्ट भी माउथ का बहुत ज़्यादा गंदा होता है। ये जो अल्सर्स हैं, ऑफेंसिव ब्रीथ है, जो टेस्ट है, ये इतना ज़्यादा बिगड़ा हुआ क्यों है, इतना ज़्यादा ऑफेंसिव क्यों है? ये होता है कॉन्स्टिपेशन की वजह से। कॉन्स्टिपेशन की वजह से इनको अल्सर्स होते हैं। कॉन्स्टिपेशन की वजह से इनको इनकी जो ब्रीथ है बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव है, और टेस्ट भी बहुत ज़्यादा गंदा है माउथ का। वोमिटिंग की बात करें तो वोमिटिंग मिलती है अगर ड्रंकार्ड्स में मिल रही हो, जो पीने वाले हैं, पियक्कड़ हैं, या प्रेग्नेंट फीमेल है, या सी सिकनेस की वजह से अगर वोमिटिंग हो रही हो, या स्टमक कैंसर है। स्टमक कैंसर के लिए भी कार्बोलिक एसिड बहुत अच्छी मेडिसिन है। स्टमक कैंसर में भी अगर वोमिटिंग हो रही हो तब भी बहुत अच्छी ये रेमेडी है। स्टमक कैंसर में एसिटिक एसिड को भी देखते हैं। एसिटिक एसिड भी काम अच्छा करती है। तो अगर ड्रंकार्ड में, प्रेगनेंसी के समय, सी सिकनेस में और स्टमक कैंसर में अगर वोमिटिंग हो रही हो तो कार्बोलिक एसिड बहुत अच्छा काम करेगी। वोमिटिंग होती कैसी है? डार्क होती है, ओलिव ग्रीन होती है और बहुत ज़्यादा बदबूदार होती है। ठीक है, ऑफेंसिवनेस तो इसमें पूरी रेमेडी में हम देखेंगे कि डिस्चार्जेस जो होते हैं बहुत ज़्यादा बदबूदार होते हैं। माउथ से स्मेल जो होती है वो भी बहुत ज़्यादा बदबूदार होती है।
हेलिटोसिस भी कहते हैं उसको, जो बदबूदार स्मेल होती है माउथ से, उसको हेलिटोसिस भी कहते हैं। डिसेंट्री, डिसेंट्री में भी ये बहुत अच्छा काम करती है। डिसेंट्री में स्टूल जो होते हैं उनमें म्यूकस प्रेजेंट होता है। इंटेस्टाइन की जो म्यूकस की जो अंदर वाले म्यूकस म्यूकस में छोटे छोटे टुकड़े हमें देखने को मिलेंगे स्टूल में। साथ में जब स्टूल होंगे तो ग्रेट टेनिसमस भी होता है, बहुत ज़्यादा ऐंठन मरोड़ टाइप की होती है पेट में। स्टूल कैसे होते हैं, बहुत ज़्यादा थिन होते हैं, वेरी थिन होते हैं, इनवॉलेंट्री होते हैं, ब्लैक और ऑफेंसिव होते हैं। ऑफेंसिवनेस, स्टूल भी बहुत ज़्यादा बदबूदार होते हैं, जैसे कि वोमिटिंग में, वोमिटिंग भी बदबूदार है, अल्सर्स के जो डिस्चार्जेस हैं वो भी बदबूदार हैं। तो स्टूल भी काफ़ी ज़्यादा ऑफेंसिव होते हैं। कॉन्स्टिपेशन की अगर हम बात करें, कॉन्स्टिपेशन जो होगा उसमें जो पर्सन है उसके माउथ से बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव ब्रीथिंग, मतलब ऑफेंसिव ब्रीथ होगी, उसकी सांसें जो होगी बहुत ज़्यादा बदबूदार होंगी। ठीक है। ल्यूकोरिया, ल्यूकोरिया कैसा रहता है इसका, कोपियस रहता है, ऑफेंसिव रहता है और एक्रिड और ग्रीनिश। कोपियस है, बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव है, और एक्रिड है और ग्रीनिश है। एक्रिड मतलब खरोचने वाला, इस तरह का ल्यूकोरिया है इसका। यूरिन कैसी होती है, बहुत ज़्यादा डार्क होती है, डार्क में काली, ब्लैकिश या ओलिव ग्रीन, इस तरह की यूरिन होती है इसकी। अल्सर्स के लिए बहुत अच्छी रेमेडी है, और इसमें टेंडेंसी भी होती है अल्सरेशन की, बॉडी के अलग अलग हिस्सों में कहीं पर भी, स्किन हो, माउथ हो, नोज हो, थ्रोट हो, कहीं पर भी अल्सर हमें देखने को मिल सकते हैं। अल्सर्स होते कैसे हैं, बहुत ज़्यादा प्यूट्रिड और ऑफेंसिव डिस्चार्जेस होते हैं अल्सर से, प्यूट्रिड और ऑफेंसिव डिस्चार्जेस होते हैं। और ये जो डिस्चार्जेस हैं ये लगातार आते रहते हैं, मतलब निकलते रहते हैं, ऐसे डिस्चार्जेस हैं जो कि निकलते रहते हैं। अगर कोई जल गया हो उसके बाद अल्सर हो रहे हो और उनसे डिस्चार्जेस हो रहे हो, तब भी कार्बोलिक एसिड दे सकते हैं। पर्सन में अगर फिजिकल एक्सर्शन के बाद, यानी कि कोई भी वो फिजिकली वर्क करे, चले या दौड़े या कोई भी फिजिकल एक्सरसाइज करे, उसके बाद अगर बॉडी पर अलग अलग हिस्सों में एब्सेसिस का फॉर्मेशन हो रहा है, तब भी हम ये मेडिसिन देते हैं। और एब्सेसिस खास करके अगर राइट ईयर में देखने को मिल रही है तो ज़्यादा अच्छा काम करती है। अल्सर्स इसके कैसे होते हैं, डिस्चार्जेस तो हो ही रहे हैं, डिस्चार्जेस तो बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होते ही है, लेकिन अल्सर्स जो होते हैं पेनफुल भी होते हैं साथ में। पेनफुल, जब पेन होता है वो किस तरह का होता है, एक बर्निंग लाइक, प्रिकिंग या स्टिचिंग लाइक पेन होता है इनका। और जो पेन होता है वो अचानक से आता है, कुछ समय के लिए रहता है और फिर अचानक से गायब हो जाता है, इस तरह का इनका अल्सर्स का पेन होता है। अगर ब्लंट ऑब्जेक्ट के बाद लेसरेटेड बॉन्ड बूंद है, घाव हो रहा हो, फटने या चीरने वाला घाव है ब्लंट ऑब्जेक्ट के बाद, तो उसमें भी बहुत अच्छा काम करती है। जहाँ पर हड्डियाँ क्रश हो गई हों, सॉफ्ट पार्ट है वो भी अ, फट गए हों, तो उसमें ये अच्छा काम करती है कार्बोलिक एसिड। ब्लंट ऑब्जेक्ट के चोट लगने की वजह से लेसरेटेड वुंड जो होते हैं उनमें बहुत अच्छा काम करेगी। जो पर्सन होते हैं उनमें क्रैबिंग होती है, खास करके विस्की के लिए और तंबाकू के लिए। विस्की की क्रैबिंग जो होती है हम सिफिलिनम में देखते हैं, और तंबाकू की क्रैबिंग जो है स्टाइफस एग्रिया में देखते हैं। ठीक है। इसका एग्रावेशन है, कोल्ड से, ठंडी चीज़ों से इसको एग्रावेट होता है। और इसके जो गाइडिंग सिम्टम्स हैं वो क्या क्या है, तो हम देख ही चुके हैं कि भाई ऑफेंसिव ब्रीथिंग है, और कुछ सिम्टम्स ऐसे हैं जहाँ पर ऑफेंसिवनेस ज़्यादा है। और बाकी के क्या है कि उसके पूरे सरफेस से, बॉडी के पूरे सरफेस से कोल्ड स्वेट निकलता है ना, जिसके साथ में प्रोस्ट्रेशन और कोलेप्स भी देखने को मिलता है, मतलब थकान भी होती है और कोलेप्स भी होता है। अल्सर, अलग अलग बॉडी के अल्सर, बॉडी के अलग अलग हिस्सों में अल्सर हम देखने को मिलते हैं हमें, जैसे माउथ हो गया, नोज हो गया, थ्रॉट हो गया। अल्सरेशन की टेंडेंसी इन पेशेंट्स में देखने को मिलती है। कार्बोलिक एसिड स्टमक कैंसर और एपिथेलियोमा ऑफ चिक्स, जो चिक होते हैं उनका एपिथेलियोमा है नोज ब्लीडिंग में, ये बहुत अच्छा काम करेगी। जो डिस्चार्जेस होते हैं बहुत ज़्यादा ऑफेंसिव होते हैं। कार्बोलिक एसिड थाइटी जो होता है वो यूट्राइन डिस्प्लेसमेंट अगर हुआ हो फीमेल में, और उससे अगर डिस्चार्जेस हो रहे हो या ना भी हो रहे हो, अच्छा काम करती है। 3x इन्फ्लुएंजा का अगर अटैक हुआ हो तो 3x बहुत अच्छा काम करेगी, लेकिन इन्फ्लुएंजा के अटैक होने के बाद अगर कमजोरी आ रही हो तो थायराइड पोटेंसी में हम कार्बोलिक एसिड को दे सकते हैं। तो ये थी कार्बोलिक एसिड मेडिसिन। थैंक यू।